नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नज़र। गुप्त सूचना के आधार पर मोतिहारी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। छतौनी थाना क्षेत्र से 3 अपराधियों को हथियार के साथ दबोचा। आज़ादी के बाद से आज तक सड़क से महरूम है आदापुर का कटहरिया टोला गांव। लोगों में है आक्रोश। श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के तीसरे दिन मझौलिया इंस्पेक्टर सहित कई लोगों को किया गया सम्मानित। भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, कई लोग हुए घायल। मझौलिया थाना क्षेत्र का है मामला। साठी में आगलगी के पीड़ितों से मिले सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद, मदद का दिया आश्वासन। सुगौली में मां सती दादी व मोहन सेन महाराज का पूजा धूमधाम से हुआ संपन्न। श्रद्धालुओं में दिखा काफी उत्साह। नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल का डीपीएमओ सलीम जावेद ने किया निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और छपरा हाजीपुर 4 लेन निर्माण में आड़े आ रहे घरों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। विरोध से निपटने के लिए किए गए थे पुख्ता इंतजाम। गुप्त सूचना के आधार पर मोतिहारी पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक छतौनी थाना अंतर्गत बस स्टैंड में कुछ अपराधी किसी बड़े घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से एकत्रित हुए थे। इसकी गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस ने एक टीम गठित कर छतौनी बस स्टैंड में छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अन्य भागने में सफल रहे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद किया गया है। पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। वैसे जो छतौनी और हमारे टेक्निकल सेल को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग छतौनी बस स्टैंड के पास कुछ अपराधकर्मी इकट्ठा हुए हैं, जिनके पास हथियार और गोली है और संभवतः हथियारों का गोली का खरीद बिक्री भी करते हैं और किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए वो लोग इकट्ठे हुए हैं। तो एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम छतौनी थानाध्यक्ष और टेक्निकल सेल के सभी लोग वहाँ पर रेड किए। वहाँ से 3 अपराधकर्मियों को पकड़ा गया। 3 अपराधकर्मी जो उसके सहयोगी थे वो भागने में सफल रहे। इन अपराधकर्मियों के पास से 25 गोलियाँ मिली हैं, जो कि 7.62 mm की प्रोहिबिटेड बोर की हैं। साथ ही इनके पास से 2 देसी कट्टा और 2 315 की भी गोली बरामद हुई है। इन अपराधकर्मियों का नाम है मनीष यादव, अनिकेत राज और फूल बाबू कुमार, जिसमें से प्रथम 2 बंगाली कॉलोनी के निवासी हैं और फूल बाबू कुमार बलुआ चौक का निवासी है। फूल बाबू कुमार पूर्व में भी वाहन चोरी के मामले में जेल जा चुका है पिछले वर्ष। हथियार तस्कर से जुड़े हुए हैं? संभवतः हो सकता है, क्योंकि इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पूर्व में भी जो एक इनके टीम का है अपराधकर्मी, उसके द्वारा इन लोगों को गोलियाँ दी गई थी और ये एक गोली 500 रुपये में बेचते हैं। ये सब हम लोग इन्वेस्टिगेशन में आएगा। अभी तो जो गोलियां मिली हैं वो लगता है कि जो सही गोलियां हैं। खबर आदापुर प्रखंड के औरैया पंचायत से है, जहां लाला छपरा गांव का वार्ड नंबर 1 के कटहरिया टोला आज भी अच्छी सड़क की राह देख रहा है। बता दें कि यह गांव भारत नेपाल सीमा पर भारत का आखिरी गांव है, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक यहां सड़क का नामो निशान नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार उन्हें नेपाली सीमा से होकर अपने गांव में प्रवेश करना पड़ता है, जिसमें अनेक तरह की परेशानियां आती हैं, लेकिन आज तक गांव वालों की सूद लेने वाला तक कोई नहीं है। इस गांव में 200 से अधिक वोटर हैं, जो प्रत्येक चुनाव में वोट भी डालते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जनप्रतिनिधि द्वारा उन्हें विकास के नाम पर अब तक सिर्फ झूठा आश्वासन ही दिया जाता रहा है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है या फिर उसकी स्थिति और बिगड़ जाती है। अगर सड़क हो जाती तो ग्रामीणों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गांव में अभी तक लगभग आज़ादी के बाद से अभी तक कोई रास्ता नहीं है और ना ही कोई व्यवस्था है, ना स्कूल है और ना ही नल जल है, ना ही नाला है, यानी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। अच्छा, रास्ता का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है? नहीं है। आप लोग इसका शिकायत जो है अपने गांव के मुखिया हो या बीडीओ साहब हों,
ऐसे सरकारी अफसर से या जनप्रतिनिधि से किए हैं कि नहीं इसके बारे में? जनप्रतिनिधि से हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ आज है। तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। और अभी इस रास्ते के बारे में कोई बातचीत हुई है कहीं? जी हुई है। कहाँ पे? अभी हमारे बेलरवा कैंप में आए थे कमांडेंट सर अंशल श्रीवास्तव जी। तो हम लोग गए थे, थोड़ा सामान ले जाना था, तो बोले कि सर हमारे गांव में रास्ता वास्ता है नहीं। तो वो सर बोले कि ठीक है हम चलते हैं, निरीक्षण करेंगे तुम्हारे गांव का रास्ता है कि नहीं है, उसके बाद ऑर्डर देंगे ले जाने के लिए। तो सर आए थे एक दिन और आने के बाद देखे तो कोई रास्ता तो है ही नहीं, सच बात तो यही है। तो बोले तुम तो एकदम आइलैंड जैसे जगह पे हो, कोई रास्ता नहीं है, बारिश के समय में तुम लोग कैसे जाते हो, सब बात पूछे हो सर। तो हम लोग बोले कि सर ऐसे कीचड़ हेल के ही जाते हैं, बरसात 2-3 महीना का होता है, ना बच्चे स्कूल जाते हैं और ना ही हम लोग ढंग से कोई सर सामान खरीद पाते हैं। तो सर बोले ठीक है इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो 2-3 बार मीटिंग भी रखे और ये जो ज़मीन दिखाई दे रहा है इन सब लोगों को बुलाएं, बैठक कराएं और बोले कि इस गांव में तो कोई रास्ता है नहीं, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो ये गांव का उद्धार हो जाएगा। तो सब लोग बोले कि ठीक है हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। तो ये ज़मीन का नापी भी हो चुका है, कीला खूंटा भी गड़ चुका है, सब लोग राजी भी हैं ज़मीन देने के लिए। अब हम लोग को उनके माध्यम से, लेकिन ये काम आपका हुआ है, हाँ, एसएसबी के माध्यम से। अहम भूमिका अंशल श्रीवास्तव सर का। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत देवी स्थान गुरचुरुआ में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के तीसरे दिन मझौलिया इंस्पेक्टर अशोक कुमार, सुधांशु शेखर, त्यागी बाबा उर्फ हिटलर प्रसाद कुशवाहा, दिलीप शाह, रमेश कुशवाहा, दीनानाथ शाह को फूल माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर जवाहर प्रसाद एवं छोटेलाल प्रसाद द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने ग्रामीणों के समक्ष अपनी बातें साझा की और लोगों से शुद्ध शाकाहारी होने की अपील की। वहीं कथावाचक अयोध्या धाम से आए श्री श्री 108 बाल योगी संत तुलसीदास महाराज ने कहा कि मनुष्य जीवन में जाने अनजाने में प्रतिदिन कई पाप होते हैं, उनका ईश्वर के समक्ष प्रायश्चित कराना ही एकमात्र मुक्ति पाने का उपाय है। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों को अपने जीवन में क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा वगैरह को त्याग कर विवेक के साथ श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। वहीं भजन मंडली की ओर से प्रस्तुत किए गए भजनों पर श्रोता भाव विभोर होकर खूब झूमे। वृंदावन वाले बोले राधा 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 राधा, वृंदावन वाले बोले राधा राधा राधा। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बखरिया पंचायत के वार्ड नंबर 8 स्थित सोनारपट्टी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। मामला तब प्रकाश में आया जब परिजनों के सहयोग से इलाज के लिए घायलों को मझौलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। इस संबंध में चिकित्सक हेमंत कुमार पांडे ने बताया कि बेहतर इलाज के लिए बालेश्वर शाह और अजीत शाह को बेतिया GMCH रेफर कर दिया गया है। मामला वही ये थी कि हम बोल रहे थे कि प्रशासन के आने दीजिए तो कोई काम होगा, और प्रशासन के आने के पहले वो लोग घर उजाड़ दिए हमारा। उजाड़ने के बाद हम लोग गए रोकने तो वो विवाद हुआ कि वो लोग मारने के काम लगा दिए। बाहर का कौन कौन मारा है? मारने में हरिंदर शाह, ओम प्रकाश शाह, उनका रिश्तेदार। और हरिंदर शाह हमारे घर उजाड़ दिए। उसके बाद हम रोकने गए तो बेतिया से बुलवाए थे दबंगों को, और वो सब मिलकर रामा से हमको रोकने गए। उसके बाद हमको रामा से सर पे मार दिया और डांड पर ईंटा से मार दिया। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में चले आए। पश्चिमी चंपारण जिले के साठी थाना क्षेत्र के बिलवा गांव में बीते दिनों मवेशियों के लिए लगाई गई अलाव के चिंगारी से आग लग गई थी, जिसके बाद 13 घर जलकर राख हो गए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद इन सभी पीड़ित परिवारों से स्थानीय विधायक वीरेंद्र प्रसाद मिलने पहुंचे। विधायक ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को गर्मी के मौसम में सावधानी बरतने की सलाह भी दी। सुगौली नगर पंचायत के सुगौली गांव में मां सती दादी व मोहन सेन महाराज का धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। आज के दिन बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल सहित कई जगहों से हलवाई समाज के लोग सुगौली गांव स्थित हजारी प्रसाद उद्यान में अवस्थित सती दादी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए पुरुष व महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया था।
नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण डीपीएमओ सलीम जावेद ने किया। इस दौरान अस्पताल कर्मियों में बेचैनी देखी गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक की अनुपस्थिति पर जमकर फटकार भी लगाई। साथ ही कोविड-19 की चल रहे वैक्सीनेशन कार्यों के मुख्य रूप से उन्होंने जांच भी किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वैसे लोग जिनका उम्र 60 वर्ष या उससे ऊपर है, उनके लिए कोविड-19 के टीकाकरण के अंतर्गत उचित मानकों का पालन आवश्यक रूप से करना है। साथ ही सभी शिक्षक जिनकी उम्र 45 वर्ष या उससे ऊपर है, उनको और उनके परिवार वालों के लिए भी टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। उन्होंने ये भी बताया कि एनआरसी के तहत चल रहे प्रोग्राम को जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य है, जो कि बुधवार तक सीएस के नेतृत्व में चालू करानी है। ये बेसिकली कोविड टीकाकरण देखने आए थे हम लोग। कोविड का टीकाकरण जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है और वहाँ कोविड के प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है नहीं। 60 वर्ष से ऊपर वैसे लोग जिन्हें पेंशन मिलती है उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ पाया गया कि जीवन प्रमाणीकरण यहाँ किया जा रहा है और वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उसमें बहुत सारे समूहों से हमारी मदद लेनी है मुझे, जैसे जीविका के लोग भी उसको लेके आ रहे हैं, विकास मित्र भी लेके आ रहे हैं। जीविका के भी सभी समूह को टीकाकरण होना है। 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन सभी का टीकाकरण किया जाना है। उसमें जीविका की सहेलियाँ भी होंगी, उनके परिवार के सदस्य भी होंगे। छपरा हाजीपुर 4 लेन निर्माण एरिया में आड़े आ रहे वर्षों से अतिक्रमित सरकारी जमीन के एक हिस्से को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए छपरा पटना मुख्य मार्ग स्थित सारण जिले के विष्णुपुरा पंचायत का विशन टोला गांव भारी संख्या में दंगा निरोधक दस्ता व पुलिस बलों की तैनाती के साथ आज पूरी तरह छावनी में तब्दील रहा। इस दौरान विरोध की हर स्थिति से निपटने के लिए जिले के एडीएम डॉक्टर गगन के साथ डीएसपी समेत कई महकमों के आला अधिकारी भी मोर्चे पर डटे नजर आए। सुरक्षा के लिहाज से शहर के भिखारी चौक व आरा छपरा पुल समेत डोरीगंज की तरफ से आने वाले वाहनों के रूट भी चेंज कर दिए गए थे, जिसका आभास पूर्व से विरोध का स्वर बुलंद करने वाले शायद ग्रामीणों को भी हो गई थी, जिसे लेकर लोगों ने रात से ही अपने अपने घरों से सामान निकालना शुरू कर दिया और लोग परिवार के साथ आसपास के खेतों, रेलवे लाइन और दूसरे मकानों के पीछे अस्थायी डेरा डालकर शरण लिए हुए दिखाई पड़े। इस दौरान 4 जेसीबी के द्वारा घरों को ध्वस्त करने का काम जारी रहा। एडीएम डॉक्टर गगन के नेतृत्व में जारी अतिक्रमण मुक्त अभियान की यह कार्रवाई सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ, जो करीब 4.5 घंटे तक चला। इस दौरान घरों में शेष बचे सामानों के साथ अन्यत्र अस्थायी डेरा डालने के लिए ग्रामीण टाट मरई व खोप भी ले जाते हुए नजर आए। गेहूं लगे खेत के एक खाली हिस्से में परिवार के साथ शरण लिए गृहिणी सरिता सिंह आंखों के सामने टूटते हुए अपने घर को देख फपक कर रो पड़ती हैं और पूछने पर बताती हैं कि 2 दिन पहले से हम लोग परिवार के साथ यहाँ शरण लिए हुए हैं। बच्चों के खाना बनाने के लिए न तो यहाँ पानी है और ना ही गैस। हम लोग 40 साल से थे यहाँ पर, घर बना के सरकारी ज़मीन था बहुड़िया का, लेकिन हम लोग को पहले नोटिस मिला था कि आप लोग को पैसा मिलेगा ज़मीन का भी और घर का भी, लेकिन अभी कुछ मुआवजा नहीं मिला है। हम लोग 8 दिन से इसी तरह धूप में रह रहे हैं, कोई हम लोग को व्यवस्था नहीं, अभी कुछ घर और कुछ नहीं बना है। घर भी सरकार तोड़ दिया। एगो 9 साल का लड़का है, एगो 12 साल का है। अभी 3 ठो लड़की था तो 2 ठो लड़की का शादी किसी तरह किए हैं हम लोग। अभी 1 ठो लड़की उधर लेके बैठे हैं, कोई हम लोग कहती नहीं है। 6,000-7,000 का हस्बैंड हमारे नौकरी करते हैं, स्कूल का बस चलाते हैं, वो भी 1 महीना से है, स्कूल का बस चलाते हैं, एनडी स्कूल का। क्या चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं कि सरकार हमको मुआवजा दे। हम लोग को तो घर बनाने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग के पास नहीं ज़मीन है, नहीं घर है। वहीं खेतों में शरण लिए अन्य बुजुर्ग 75 वर्षीय महिला ज्ञाप्ति देवी का दर्द भी कुछ ऐसा ही था, जो परिवार के साथ टूटे हुए मलबे के ईंटों को जोड़कर अपने रहने के लिए फिर से आसियां बना रही थी। वहीं गांव के किसान मिथिलेश सिंह, किशन सिंह, बबलू सिंह वगैरह समेत दर्जनों परिवार बेघर होने से अपनी अंतहीन व्यथा का दर्द साझा करते हुए बताया कि ऐसा करने से पहले यदि सरकार हमारी पुनर्वास की कहीं व्यवस्था कर हमें विस्थापित करती तो आज हमें दुख नहीं झेलना पड़ता। के आयला या 40-50 वर्ष हो गल उम्र तो देखे तो बढ़ले बानी, बहुत दुख हो गल बा। बताई जो हमने का बुजार दिलक पजार दिलक, अब हमने के कहाँ जाके रह, हमने के धूप ने खड़ा बानी स, बिना खैले बिना पीले हमने कैसे बानी स। बेटी बा, पतोह बा, सबके बच्चा बा, छोटी छोटी बच्चा बा, वो छोटी छोटी बच्चा कैसे रही, कहाँ से
रखम, हम कहाँ रखम। हमें तो बहुत पीड़ा बा, बहुत दुख बा, बहुत दुख से हम बानी। अब रोज हम का बताई, दिल के बात बताले से का होके के बा। अब जहाँ जाए सरकार भी तो इहे कहे के बा हमरा जरुआ लोगन का करम, हमनी के महाधार में हमनी के पड़ल बानी। सरकार से हम यही चाहते हैं कि हम लोग को घर बसाए, ज़मीन दिलाए। कहीं पे गरीब आदमी है हम लोग, 4 दिन से खाना नहीं खाए हैं सर, इसी में लगे पड़े हैं। सरकार एक ही बार हम लोग को ढा दी है, क्या करें हम बताइए। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? दूसरे के ज़मीन है सर, दूसरे के ज़मीन में दूसरे खेत में रह रहे हैं। क्या करें, देख लीजिए ये सब ये सामने पड़ा है हम लोगों का सामान, क्या करें हम। अभी 4 दिन हो गए खाना नहीं खाए हैं सर लोग, इसी के चलते सामान हटाते हटाते। हम लोग कटाव पीड़ित आदमी हैं और उसके बाद मिथिलेश सिंह विधायक थे, उस समय हम लोग को परिचय दिए, वो यहाँ पर बस गए। 40 वर्ष हो गया। 40 वर्ष के बाद सरकार ने कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, एक बाइक तोड़ना चालू कर दिया और हम लोग 3-4 दिन से भूखे हैं। देखिए हमारी अवस्था क्या है, यहाँ पे कोई अपना नहीं, ना कुछ दे रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं। तो सरकार की ज़बरदस्ती की बात है। वहीं मौके पर मौजूद पंचायत की मुखिया सरिता सिंह ने बताया कि हमने सदर सीओ और बीडीओ से इसके तत्काल पुनर्वास की मांग की है। संविधान में तो सब लोग के लिए समानता की व्यवस्था है और जब इस ढंग की व्यवस्था इस ढंग से तोड़फोड़ करना था तो गवर्नमेंट को पहले इन लोगों के लिए रहने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। इन लोगों के पास अपना ज़मीन नहीं है। हम एक बार प्रयास किए भी, ये ज़मीन जो है बहुरिया का ज़मीन है कि 0.3 डेसिमल ज़मीन भूमिहीन लोगों के लिए दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि डायरेक्ट मतलब हिटलर शाही करके कि आप तुरंत सामान को खाली कीजिए। यहाँ तक कि ईंटा भी हटाने का, सामान भी हटाने के लिए समय नहीं दिया लोग। और ये तो एक तानाशाही है, ये तो इटली के मुसोलिनी के तरह हिटलर शाही है। पहले बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, इन लोग को देखना चाहिए कि ये लोग कितनी दिक्कत में हैं। और क्या स्वर्ण जाति का होना कोई गुनाह थोड़ी है, कोई गुनाह नहीं है। और इसी जाति की, ये तो हम नहीं कहेंगे, ये जाति बहुत बड़ा सहयोग किया है, भारत की स्वतंत्रता से लेकर सब कुछ में सहयोग किया है। आज हम सीओ साहब से कहे हैं कि सीओ साहब आपने तो तोड़वा दिया, लेकिन आज धूप में सारे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, चाय नहीं बना है, खाना नहीं बना है, सभी लोग बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। आपने इनके लिए क्या व्यवस्था किया? आज तो इनके पास एक अपना घर भी नहीं है। हम तो कहेंगे प्रशासन से और ब्लॉक डिपार्टमेंट से या डीएम साहब से कि इनके लिए कोई सुविधा दिया जाए और इनके लिए व्यवस्था किया जाए। भाई ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डीएन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।